हाँ वासियों, आज हम एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। 3 पहेलियों का खेल। जिसने इन 3 पहेलियों का सही उत्तर दे दिया वही पाएगा 50,000 रुपए का सम्मान। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव फूलपुर में सरस्वती नाम की एक गरीब माँ रहती थी। उसका बेटा अरुण बेहद होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई और जीवन दोनों ही मुश्किल थे। सरस्वती सुबह सुबह घरों में चूल्हा जलाने का काम करती थी। एक दिन दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। बेटा, जाने कब हमारी ये जिंदगी बदलेगी। बस दिन भर काम, रात में चिंता। कभी लगता है किस्मत हम पर मेहरबान ही नहीं होगी। अम्मा, आप इतना मत सोचो। मुश्किल हमें रोकने नहीं आती, मजबूत बनाने आती है। पर बेटा, रोज तुझे इस उम्र में इतना काम करते देखती हूँ तो दिल टूट जाता है। अरे अम्मा, आप क्यों चिंता करती हो? मैं मजदूरी थोड़ी करता हूँ, दुनिया जीतने की ट्रेनिंग करता हूँ। तू तो हमेशा मेरे दिल को हंसा देता है। पर सच बताऊं, डर लगता है कहीं एक गरीबी तेरे सपनों को न तोड़ दे। अम्मा, गरीबी सपने नहीं तोड़ती, सपने तोड़ते हैं डर, हार मान लेना और खुद पर भरोसा ना होना। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी सांसें चलती हैं एक दिन सब बदल जाएगा। आप बस मेरी ताकत बनी रहना। तू है मेरी जान, मेरी उम्मीद। ईश्वर करे तेरी हर बात सच हो जाए बेटा। होकर ही रहेगा अम्मा, आप बस दुआ करती रहना। अरुण और सरस्वती अभी बातें ही कर रहे थे कि गांव में अचानक ढोल की तेज आवाजें गूंजने लगी। ढोल की थाप इतनी जोरदार थी कि गांव के बूढ़े बाहर निकल आए और औरतें अपने काम से हाथ रोककर आवाज की दिशा में झांकने लगी। गांव के चौक में एक बड़ी भीड़ जमा होने लगी थी। ढोल वाले के साथ 2 नौकर जागीरदार भानु प्रताप का बड़ा लाल झंडा उठाए खड़े थे, जिसका मतलब था कि कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। सुनो, कल बड़े मैदान में मेला लगेगा और उसमें होगी जागीरदारी की 3 पहेलियों की प्रतियोगिता। जिसने सभी तीनों के जवाब दिए उसे मिलेगा 50,000 रुपए इनाम। अरे 50,000 रुपए, इतना पैसा? हाँ, पर जागीरदार की पहेलियां आसान नहीं होती। पिछली बार पूरा जला हार गया था। बड़े बड़े पढ़े लिखे आएंगे, हम गांव वाले क्या ही जीतेंगे। पता नहीं ये जागीरदार की प्रतियोगिता किसे जीतनी है। लगता है पूरा गांव पागल हो जाएगा अब इन 50,000 के लिए। अम्मा, 50,000 कोई छोटी रकम नहीं है। कितनी ही जिंदगियां बदल सकती हैं इसमें। और तू क्या करेगा? भाग लेगा? तू भी पहेलियां बुझाएगा क्या? हाँ अम्मा, मैं भाग लूंगा। तुम? बेटा, वहाँ स्कूल मास्टर, पंडित जी, शहर से आए लोग सब होंगे। तू कैसे करेगा ये? अम्मा, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, दिमाग से होती है और मेरा दिमाग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे डर लग रहा है बेटा। अगर हार गया तो क्या होगा अम्मा? हार भी गए ना तो अनुभव होगा, हार जीत गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अरे सरस्वती, तेरा बेटा बोल रहा है पहेली की प्रतियोगिता में भाग लेगा। अरे छोड़ दे बहन, वो जागीरदार की पहेलियां हल नहीं होती। चाची, कोशिश करना गलत नहीं है, डरना गलत है। बोल तो ठीक ही रहा है। भगवान करे तू जीत जाए बेटा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। मेला तैयार था। रंग बिरंगी झंडियां हवा में लहरा रही थीं। औरतें नए कपड़े पहनकर घूमती, आदमी दुकानें सजाते। जो भी दिख रहा था वो उत्सव जैसा लग रहा था। मेले के बीचों बीच एक बड़ा मंच बना था। सभी लोग उत्सुक थे क्योंकि आज पहली बार गांव का कोई लड़का जागीरदार की पहेली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला था। अरुण अपनी माँ के साथ मेला पहुंचता है। वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया हुआ था और आंखों में उम्मीद की चमक है, पर दिल में हल्की घबराहट भी है। इतने बड़े लोगों के बीच खड़ा होना आसान नहीं था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वही है सरस्वती का बेटा। हाँ हाँ, वही चतुर लड़का। देखा नहीं उसकी आंखों में कितनी चमक है पर ये पहेली तो बड़े बड़े को नहीं आते। भीड़ बढ़ती जा रही थी। माहौल तनाव से भरा और धूप तेज होती जा रही थी। गांव वासियों, आज हम एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं।
3 पहेलियों का खेल। जिसने इन 3 पहेलियों का सही उत्तर दे दिया वही पाएगा 50,000 रुपए का सम्मान। बेटा, डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा तो लग रहा है अम्मा, पर मैं कोशिश पूरी ताकत से करूंगा। भगवान तुझ पर कृपा करे बेटा। अरुण, घबराना मत तुम। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। मेरे सामने खड़े हों उन सभी में से सबसे छोटे प्रतिभागी का नाम है अरुण, फूलपुर गांव से। तो बेटा तुम तैयार हो? जी साहिब, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, पूरी मेहनत करनी होगी बेटा। पहेलियां आसान नहीं होती और प्रतियोगिता मजाक नहीं। पहेलियां कितनी भी कठिन हो, समझने वाला दिमाग चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उसे इस्तेमाल करने की। तो शुरू करते हैं पहेली। हाँ हाँ, शुरू करो शुरू करो। पहली पहेली, वो क्या है जिसे जितना निकालो उतना बढ़ता है? जवाब गड्ढा। वाह वाह, सही जवाब। ठीक है, सुनो अगली पहेली। दूसरी पहेली पहले से कठिन थी। लोग फुसफुसाने लगे। कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। वो क्या है जो बिना पैरों के दौड़ती है? जवाब है नदी। अरे वाह वाह, ये भी सही। बेटा तुमने 2 पहेलियों का उत्तर दे दिया है, तीसरा सबसे मुश्किल है। आकाश में जैसे शांति छा गई। सभी लोग तीसरी पहेली सुनने को उत्सुक थे। वो पहेली जिसे वर्षों से कोई नहीं सुलझा पाया था। वो क्या है जो सबका है मगर कोई संभाल नहीं पाता? जवाब है समय। अरे वाह वाह, ये भी सही। कमाल है बेटे, तुम तो सच में बहुत चतुर हो। जागीरदार ने 50,000 रुपए का थैला अरुण की ओर बढ़ाया, लेकिन अरुण ने उसे हाथ नहीं लगाया। सबके चेहरे पर आश्चर्य। क्या हुआ बेटा, इनाम नहीं लोगे? मालिक, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि हमारे गांव में एक हैंडपंप लग जाए। गांव की औरतें मीलों दूर पानी लेने जाती हैं। बेटा तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। सिर्फ चतुर ही नहीं, दिल से भी बड़े इंसान हो तुम। मैं पूरे गांव में पानी की सुविधा लाऊंगा। जब अरुण अपनी माँ के पास पहुंचा, पूरे गांव वाले उसके लिए तालियां बजा रहे थे। गांव अब उसे चतुरवीर कहने लगा था। बेटा, तूने तो मेरी उम्र भर की मेहनत सफल कर दी। अम्मा, ये सब आपकी दुआ का असर है। समझदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम आए तो ही असली समझदारी है।